ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इट इज़ एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अब हमने इसमें एक एक टर्म को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। पहली बात तो ये ग्लोकोमा क्या होता है, इट इज़ सिंपली अ राइज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर, और उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं उसे हम कैटेगराइज करते हैं ग्लोकोमा। तो इसकी बेसिक जो एक है फाइंडिंग, क्लिनिकल फाइंडिंग, वो यही है कि इसमें आईओपी रेज्ड होगा, ठीक है। एवरी आईओपी रेज्ड कंडीशन नॉट ग्लोकोमा, बट इन ग्लोकोमा आईओपी रेज्ड होता है, ठीक है, मोस्टली। अच्छा, एक्यूट है मतलब इसका सडन ऑनसेट है। प्राइमरी ये है कि इसमें और कोई आई की डिजीज़ इन्वॉल्व नहीं है, बस आईओपी ही रेज्ड है, इसके अलावा कोई और ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन नहीं है। अच्छा, साथ में एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, तो हमें पता है कि ग्लोकोमा की दो टाइप्स होती हैं, ओपन एंगल ग्लोकोमा और क्लोज एंगल ग्लोकोमा, ठीक है। ओपन एंगल ग्लोकोमा में ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये इरिडोकॉर्नियल एंगल है ना, ये आइरिस है एंड दिस इज कॉर्निया, तो ये इरिडोकॉर्नियल एंगल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्वस ह्यूमर हैज़ टू बी ड्रेन्ड थ्रू दिस इरिडोकॉर्नियल एंगल, जिसको हम सिंपली एक एंगल भी कह सकते हैं, जिसके क्लोजर की यहाँ पर बात भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से बना होता है। एक तो डिसमेंस मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, जिसको हम शॉर्बेस लाइन कहते हैं, वो इसको बना रहे होते हैं। इसके अलावा स्क्लेरल स्पर इसको बना रहे होते हैं। इसके अलावा हमें एंटीरियर पोर्शन ऑफ सिलरी बॉडी भी इसको बनाता हुआ नजर आता है। और एक और स्ट्रक्चर होता है इसमें, जो कि मैं आपको देख कर बताती हूँ। एक तो कॉर्नियल डिसमेंस मेम्ब्रेन है, एक सिलरी बॉडी है, और एक है इसमें स्क्लेरल स्पर। और द अदर थिंग इज़ हेयर, हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं भूल गई, इसमें होता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क पड़ा हुआ, ठीक है, जहाँ से सारा का सारा वो एक्वस ड्रेन भी करना होता है। तो ये चार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इरिडोकॉर्नियल एंगल बना रहे होते हैं, और यही एंगल अगर ओपन होगा और इसके बावजूद ग्लोकोमा हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि एंगल ओपन ग्लोकोमा है। और एंगल ओपन ग्लोकोमा कब हो सकता है, जब एक्वस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हो, ठीक है। ड्रेनेज नॉर्मल है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और अगर यही एंगल क्लोज हो जाए, तब हम उसको कहेंगे एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के जो प्रोडक्शन है वो तो नॉर्मल सी है, लेकिन यहाँ पे जो इसका ड्रेनेज पाथवे है वो ज़रा ब्लॉक हुआ हुआ है, और इस वजह से एंगल क्लोजर ग्लोकोमा मिल रहा है। तो अभी हम जो स्टडी करने लगेंगे, दिस इज़ दी एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ठीक है। क्योंकि इसकी मैनिफेस्टेशन थोड़ी सीवियर होती है, और इसमें ना ब्लाइंडनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। उसकी ना मतलब थोड़ी सिस्टमिक से प्रेजेंटेशन देता है, ये लाइक नोज़िया वोमिटिंग भी हो रही होती है इसमें, ठीक है। ओकुलर के साथ साथ सिस्टमिक सिम्टम्स भी होते हैं इसमें। तो अगर आपको ये इमेज नज़र आए, ये एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की ही इमेज है, तो इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि स्टार्ट में क्या हुआ कि ये जो आयरस का प्यूपल के साथ या इस लेंस के साथ एडहेशन है, ये बन जाती है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक, कि जस्ट प्यूपल के लेवल पे जो होनी थी ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड या ड्रेनेज ऑफ एक्वस, बस वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जबकि जो इरिडोकॉर्नियल एंगल है वो फिलहाल ओपन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो आयरस है थोड़ा सा फॉरवर्ड बल्ज कर गया, जिसको हम कहते हैं आयरस बॉम्बे, जिसमें अगेन जो इरिडोकॉर्नियल एंगल है अभी भी ओपन ही है, ठीक है। लेकिन जो फाइनल स्टेज है उसमें इरिडोकॉर्नियल एंगल बिल्कुल क्लोज हो रहा है, मतलब ट्रेबेकुलर मेशवर्क से कोई एक्वस ड्रेन नहीं कर रहा। तो ये जो फॉर्म है ना ग्लोकोमा की, दिस विल बी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। और अगर ये एकदम से मैनिफेस्ट करे तो फिर ये होगा एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ठीक है। यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन एंड सीवियर एलिवेशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोकोमा एंड एक्यूट फॉर्म ऑफ ग्लोकोमा एज अ रिजल्ट ऑफ सडन क्लोजर ऑफ द एंगल ऑफ द एंटीरियर चेंबर, ठीक है। हमें पता है कि इसके आगे जो आयरस का है, आयरस से आगे सारा हमारे पास एंटीरियर चेंबर है, और आयरस से पीछे और लेंस से आगे का जो पोर्शन है दैट इज़ अ पोस्टीरियर चेंबर, राइट। तो एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर ये है, ठीक है। और एंटीरियर चेंबर का जो एंगल होता है, इसको हम इरिडोकॉर्नियल एंगल कहते हैं, ये अगर ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है। तो हमें एक बात तो पता है ना कि आयरस से जो आगे का पोर्शन दैट इज़ एंटीरियर चेंबर, आयरस से जो पीछे का और लेंस से आगे का पोर्शन है दैट इज़ अ पोस्टीरियर चेंबर। अब लेंस से जो आगे का पोर्शन है वो सारा एंटीरियर सेगमेंट, और लेंस से सारा पीछे का पोर्शन है वो है पोस्टीरियर सेगमेंट। तो आप सेगमेंट्स को चेंबर से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ओके, ये बात होगी। एंड सडन क्लोजर हो जाता है एंगल ऑफ द एंटीरियर चेंबर का, जहाँ पे ट्रेबेकुलर मेशवर्क ब्लॉक हम कहते हैं, क्योंकि जो एंगल है ना हमारा इरिडोकॉर्नियल एंगल्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क ही है, तो उसके ब्लॉक की वजह से हमें एंगल क्लोजर ग्लोकोमा मिलता है। इसकी पैथोजेनेसिस यही है कि द एलिवेशन ऑफ आईओपी इज कॉज्ड बाय द सेम मैकेनिज्म एज इन सब एक्यूट फॉर्म्स। इसकी मतलब ये तो एक्यूट फॉर्म है ना एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के अलावा इसकी सब एक्यूट फॉर्म्स भी होती हैं, तो बट डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल बाय फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो सब एक्यूट फॉर्म्स है ना एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की, वो रिटर्न कर जाती हैं बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स, मतलब कुछ टाइम बाद वो उसका यूवी स्क्लेरल पाथवे खुल जाएगा या किसी भी पाथवे जैसे ड्रेनेज हो जाएगा। लेकिन जो एक्यूट फॉर्म है
इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स उसको रिवर्स नहीं कर पाते, ठीक है। तो हाई प्रेशर कॉजेज इस्कीमिया होता है आयरिस स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हाई प्रेशर होता है तो वहाँ की वेजल्स कंप्रेस होती हैं, तो इस्कीमिया शुरू हो जाता है आयरिस स्ट्रक्चर्स का, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। आयरिस क्रिएट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि प्रोड्यूस करते हैं साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द एंटीरियर सेगमेंट। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन में तो पेन होगा, रेडनेस होगी, कंजेशन में नजर आएगी, और साथ में हमें एंटीरियर सेगमेंट में सेल्स या प्रोटीन्स घूमते फिरते नजर आएंगे, जिसको हम कहते हैं फ्लेयर भी ना, एक्वस फ्लेयर भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस्कीमिया हुआ आयरिस का, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुई और साइंस में मिले इन्फ्लेमेशन की। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, यही एग्जैक्ट सिनेरियो आपको ना क्वेश्चन एससीक्यू में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है कि पेन, अच्छा इट इज़ टाइप ऑफ डिजीज़ ऑफ द आई जिसमें हमें पेनफुल सडन विजन लॉस मिलता है। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में हमें पेनफुल सडन विजन लॉस मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सडन लॉस हो रहा है, कि इसमें प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है, कि इसमें पेनलेस विजन लॉस हो रहा है, कि इसमें पेनफुल विजन लॉस हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो इसके पहले सिम्टम में वी बी हैविंग द पेन इन द आई, ठीक है। हमें आई में पेन होगा और पेरीओकुलर पेन होगा, क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे हैं, राइट। इट्स वेरिटी इज रिलेटेड टू द आईओपी, जितना ज़्यादा आईओपी होगा उतना ज़्यादा इस्कीमिया होगा, उतना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, एंड यूजुअली इट इज़ वेरी एक्यूट एंड रेफर टू अदर एरियाज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एज वेल। सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का, दैट इज परसेप्शन ऑफ हैलोज अराउंड लाइट। हैलोज अराउंड लाइट नजर आते हैं हमें, रंग बिरंगे लाइट के इर्द गिर्द हमें रंग बिरंगे वो नजर आएंगे, बॉर्डर्स बने हुए, दैट इज हैलोज अराउंड लाइट एंड द कॉर्न। ये क्यों होते हैं हैलोज? बिकॉज जब आईओपी रेज होता है तो कॉर्नियल एडिमा हो जाता है, ठीक है। कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा, कॉर्नियल वो हेजीनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू हो जाती है ड्यू टू दिस एडिमा, और हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। सो द कॉर्नियल एडिमा कॉज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज सीन एज कलर्ड रिंग्स अराउंड द लाइटेड बल्ब्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पैटर्न ऑफ रेनबो वगैरह वगैरह, ठीक है। देन विजन डिटोरिएशन, या हमें विजन लॉस भी मिलेगा, एंड विजन लॉस रैपिड होता है, इट्स रैपिड इम्पेयरमेंट ऑफ विजन 6/60 भी हो जाती है। इसके अलावा इससे कम होकर हैंड मूवमेंट तक भी रह सकते हो, कई बार इतनी कम हो जाती है जस्ट हमें लाइट परसेप्शन मिलती है, इतनी कम विजन हो जाती है। और ये क्यों हो रही है स्टार्ट में? तो विजन लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉर्नियल एडिमा है। सेकंड, बाद में आफ्टर सम टाइम अगर ये कंटिन्यू रहे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, तो बाद में जो परमानेंट विजन लॉस होता है वो होता है ड्यू टू ऑप्टिक एट्रोफी। तो ऑप्टिक एट्रोफी और कॉर्नियल एडिमा की वजह से हमें विजन डिटोरिएशन भी मिलती है इसमें। देन नोज़ एंड वॉमिटिंग भी होती है सीवियर अटैक में, रेडनेस भी हो गया, आई की वाटरिंग, फोटोफोबिया भी होगा क्योंकि कंजेशन हो रही है कंजक्टिवा की भी। तो जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है कौन कौन से? पेन इन दी आई, पेनफुल विजन लॉस, विजन डिटोरिएशन, परसेप्शन ऑफ हैलोज अराउंड लाइट, नोज़ एंड वॉमिटिंग, रेडनेस इन दी आई, वाटरिंग एंड फोटोफोबिया। ये हो गए सिम्टम। हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस नंबर 1 साइंस विजुअल एक्टिविटी, जो हम देखेंगे ना, और अपने साइंस लिखने भी ऐसे हैं हमेशा। साइंस सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं विजुअल एक्टिविटी से। विजुअल एक्टिविटी में हमें कैसे मिलेगी? सिवियरिटी ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट होगी, एंड दैट इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा विजुअल इंपेयरमेंट मिलेगी, एंड ऑल्सो ड्यूरेशन ऑफ अटैक, जितना टाइम अटैक रहेगा इट मे बी रिड्यूस टू परसेप्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा हमें आईओपी जब हम मेजर करेंगे तो आईओपी भी रेस्ट मिलेगा। नॉर्मल आईओपी कितना होता है? 12 to 21 मिलीमीटर मर्करी, लेकिन अगर ये 70, अच्छा एक्यूट अटैक में 70 या 70 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो दैट इज़ वेरी सीवियर, राइट। अच्छा, कंजक्टिवा भी हमें रेड और कंजस्टेड मिलेगा अगेन, क्योंकि हमें इन्फ्लेमेशन चल रही है, और लिम्बस में हमें एक मार्क्स सेलरी कंजेशन मिलेगा। तो ये पोर्शन लिम्बस का होता है, हमें यहाँ पे कंजेशन मिलेगी, ठीक है। तो आपको कंजक्टिवा भी रेड मिल रहा है। इसके अलावा आपको जो पीपल है भी थोड़ा डायलेटेड सा मिल रहा है, और कोर्ने में आपको हेजीनेस से मिल रही है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? इसके एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में आई के, ठीक है। अच्छा, कंजेशन क्यों होती है? ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर एंड इस्कीमिक एंटीरियर सेगमेंट इन्फ्लेमेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, अच्छा सॉरी साइंस हैं। इसके अलावा हमें कॉर्निया क्लाउडी मिलेगा ड्यू टू एडीमा कॉज बाय एंडोथेलियल डिकम्पेंसेशन। ये सिंपली एडीमा हो गया है उसका, एंडोथेलियल डिकम्पेंसेशन की वजह से परमिबिलिटी ज़्यादा हो रही है वेजल्स की, और वहाँ पर एडीमा डेवलप हो रहा है। तो कॉर्नियल एडीमा की वजह से विजन डिटोरिएशन भी होती है, और हमें इस तरह की वो मिलती है, हेजीनेस या क्लाउडीनेस मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर चेंबर हमें जब हम गोनियोस्कोपी करेंगे तो हमें एंटीरियर चेंबर शैलो मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड थोड़ा सा भर गया, ठीक है, डेफिनेटली, और आइकोसिमर भर गया है, फ्लूइड भर गया है, और पेरिफेरल इरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट मिलेगा, जो मैं आपको पीछे दिखाया भी है कि पेरिफेरली हमें इरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट मिल जाता है, ठीक है, आइरिस और कॉर्निया कॉन्टैक्ट मिल जाता है। एंड एक्वस मिलेयर भी प्रेजेंट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इस्कीमिक ऑकुलर इन्फ्लेमेशन नतीजे में ना एंटीरियर सेगमेंट में सेल्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं एक्वस मिलेयर, प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन्स इन द एंटीरियर सेगमेंट। इसके अलावा अगर हम पीपल को ऑब्जर्व करें तो वो हमें कैसा मिलेगा? इट विल बी ओवल फिक्स्ड इन सेमी डायलेटेड पोजीशन ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ द स्फिंक्टर प्यूबिली। स्फिंक्टर प्यूबिली का इस्कीमिया हुआ होगा तो वहाँ के पैरालिसिस हो जाता है, तो स्फिंक्टर प्यूबिली अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करता, और जो प्यूपल होता है वो सेमी डायलेटेड पोजीशन में ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस वजह से हमें पीपल अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट एंड अकोमोडेशन मिलता है। आयरिस को देखें तो हमें आयरिस के सरफेस पे सर्टेन वाइटिश एट्रोफिक पैचेस मिल सकते हैं ड्यू टू इस्कीमिया, क्योंकि उसका इस्कीमिया बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इसके अलावा लेंस में भी ग्लोकम फ्लैकिन का मतलब ये है कि एंटीरियर सब कैप्सूलर लेंस ओपेसिटी बन जाएंगी, तो लेंस की जो ओपेसिटीज बन जाती हैं उसको कहते हैं ग्लोकोम फ्लैकिन, ठीक है।
अच्छा, और इंटीरियर के सब कैप्सूलर लेंस ओपेसिटीज़ होती हैं। ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग मिलेगी ड्यू टू रैपिड एलिवेशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, मेक सेंस। गोनिस्कोपी करेंगे तो हमें एब्नॉर्मली नैरो एंगल मिलेगा इंटीरियर चैम्बर का विद और विदाउट इंटीरियर सनेकी होते हैं फाइब्रोसिस या एडहेशंस जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट में बन जाते हैं। तो अगर हमें ये मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते, लेकिन एंगल तो हमें लाजमी नैरो मिलेगा ऑन गोनिस्कोपी। गोनिस्कोपी जब हम फेलो आई करेंगे तो वहाँ पर भी हमें नैरो ओक्लूडेबल एंगल मिलेगा। अच्छा, तो हमें डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या मिले जो इंडिकेट करेंगे कि ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है। तो रेज्ड आईओपी, डेफिनेटली हेजी कॉर्निया, वो भी हमें मिलेगा। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में मिल सकता है, डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी भी मिल सकता है। इसके अलावा हमें विजुअल एक्यूटी डिक्रीज मिलेगी, शैलो एंटीरियर चैम्बर मिलेगा, पीपल हमें वर्टिकली ओवल मिलेगा, सेमी डायलेटेड, फिक्स्ड एंड अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट। ऑप्टिक डिस्क का हाइपरीमिया और एडिमा मिलेगा। गोनिस्कोपी में हमें एंटीरियर चैम्बर एंगल क्लोजर मिलेगा। तो एंटीरियर चैम्बर एंगल क्लोजर, रेज्ड आईओपी, हेजी कॉर्निया, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, शैलो एंटीरियर चैम्बर और प्यूपल वर्टिकल ओवल एंड सेमी डायलेटेड, ऑप्टिक डिस्क हाइपरीमिया। तो ये सारे उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि लेंस इंड्यूस्ड एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में भी ऐसा हो जाता है। मतलब एक तो प्राइमरी एंगल क्लोजर में होता है ना, इसलिए लेंस इंड्यूस्ड में भी हो जाता है, जिसको हम फैकोलिटिक या फैकोमोर्फिक ग्लोकोमा कहते हैं। मेलिग्नेंट ग्लोकोमा भी होता है। न्योवास्कुलर ग्लोकोमा जो हमने डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखा था उसमें, सॉरी डायबिटिक रेटिनोपैथी में देखा था उसमें भी हो जाता है। और हाइपरटेंसिव यूरियाटिस में भी हमें ऐसी प्रेजेंटेशन मिलती है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट जब हम कर रहे होते हैं ना एक्यूट अटैक का या एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का, तो वो 3-4 चीज़ों पर बेस कर रहा होता है। वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।